हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 1.2 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसका टॉपिक है फलनों के प्रकार, उसको हम समझने वाले हैं। और यहाँ पर परिभाषा 5, 6 और 7 को समझने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर फलनों के प्रकार। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि फलन किसे कहते हैं। तो फलन किसे कहते हैं, यहाँ पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, उसे फलन बोला जाता है। तो यहाँ पर ए समुच्चय और बी समुच्चय हैं। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। मतलब एक का यहाँ पर ए से है, दो का बी से है, तीन का डी से है और चार का सी से है। यहाँ पर ए के प्रत्येक अवयव 1, 2, 3, 4 अवयव है जिसका यहाँ पर एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है। जैसे एक का यहाँ पर बी के साथ अगर कर दिया जाए तो ये फलन नहीं होगा। तो यहाँ पर हर एक अवयव का अलग अलग अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो इसे बोला जाता है फलन। अब हम पढ़ेंगे कि फलन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर है फलनों के प्रकार। तो फलनों के यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है एकैकी फलन, दूसरा है यहाँ पर बहुलक फलन, तीसरा है यहाँ पर आच्छादक फलन और यहाँ पर चौथा है यहाँ पर अंतक्षेपी फलन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि एकैकी फलन किसे कहते हैं। तो एकैकी फलन में प्रांत के सभी अवयवों का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बने तो उसे बोला जाता है एकैकी फलन। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ले लिया है, जो फंक्शन है ए से लेकर बी तक है। तो यहाँ पर ए के अवयव 1, 2, 3 हैं, बी के अवयव यहाँ पर ए, बी और सी है। तो यहाँ पर एक का एक के साथ मैपिंग हो रहा है, 2 का सी के साथ मैपिंग हो रहा है और यहाँ पर 3 का बी के साथ मैपिंग हो रहा है। तो प्रांत के सभी अवयवों का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। एक का एक प्रतिबिंब है, ए प्रतिबिंब है, 2 का सी प्रतिबिंब है, 3 का बी प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से ये जो फलन है ये हमारा क्या हो जाएगा, एकैकी फलन होगा, 1-1 फंक्शन होगा। अब दूसरा है यहाँ पर बहुलक फलन। तो बहुलक फलन में जो एकैकी नहीं होगा उसे बोला जाएगा बहुलक फलन। तो एकैकी में क्या है कि प्रांत के सभी अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होगा, मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक का प्रतिबिंब क्या है, एक है, 2 का प्रतिबिंब भी क्या है, ए है, 1 का और 2 का प्रतिबिंब यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एकैकी नहीं होगा, क्योंकि एकैकी में क्या है, हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। जबकि यहाँ पर 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये एकैकी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर बहुलक फलन हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का बी के साथ है, 3 का फंक्शन 3 का यहाँ पर बी के साथ है, 4 का यहाँ पर सी के साथ है। तो ये हमारा हो जाएगा बहुलक फलन। अब तीसरा है यहाँ पर आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन में क्या बोला जाता है, सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। मतलब बी के कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, बी के हर एक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 1 है और 2 है। बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 3 है और सी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 4 है। तो इस तरीके से यहाँ पर सहप्रांत क्या है, यहाँ पर बी के सभी अवयव सहप्रांत होता है। और परिसर किसे बोला जाता है, परिसर यहाँ पर जो ए के सभी अवयव है उसका अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है बी में, तो बी में जितने भी सारे अवयव है उसका अगर पूर्व प्रतिबिंब ए में बन रहा है तो वो सारे अवयव क्या होता है, परिसर होता है। तो यहाँ पर आच्छादक में क्या होता है, सहप्रांत परिसर के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है तो ये आच्छादक फलन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब लास्ट यहाँ पर है अंतक्षेपी फलन। अंतक्षेपी फलन को ऑनटू फंक्शन बोला जाता है। जो फलन आच्छादक नहीं हो, आच्छादक क्या होता है, बी के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, वो हमारा होता है आच्छादक। तो बी के सभी प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है,
यहाँ पर ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 और 2 है, बी का यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर सी अवयव बी के जो अवयव सी है उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा तो अंतरछेपी फलन बोला जाएगा इसको। तो इस तरीके से फलनों के मतलब 4 प्रकार को हमने समझ लिया है। अब बुक में जो दिया हुआ है परिभाषा 5, 6 और परिभाषा 5, 6 और 7 को समझेंगे। परिभाषा 5 में बोला जा रहा है कि एक फलन f x से y एकेकी 1-1 अथवा एक इंजेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो अथवा प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू x के लिए f(x1) बराबर f(x2) का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2 अथवा f एक बहु एक मैनी वन फलन कहलाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो फंक्शन है f से x से y की ओर, ये एकाकी फलन कब होगा, और एकाकी फलन को इंजेक्टिव फलन भी कहा जाता है, इंजेक्टिव बोला जाता है। एकाकी जो है 1-1 या इंजेक्टिव कहा जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि f के अंदर x के विभिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए, मतलब x के हर एक अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर अलग अलग होना चाहिए। और यहाँ पर अगर x1, x2 x के अवयव है, x1 और x2 x के अवयव हैं, तो यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) अगर हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसे क्या बोला जाएगा, एकाकी फलन बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, एकाकी फलन बोला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर जैसे कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2), इसको सॉल्व करने के बाद अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 अगर हो तो ये क्या हो जाएगा, बहु एक फलन हो जाएगा। बहु एक या बहु एकी फलन, बात एक ही है, बहु एकी फलन हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे, यहाँ पर क्या है, ये x1, x2, x3 इस तरीके से अवयव है इसमें, और यहाँ पर f(x1), f(x2) इस तरीके से है। तो यहाँ पर इसका जो मैपिंग है, यहाँ पर जो ये है हमारा a b f फंक्शन है, f यहाँ पर क्या है, फलन है, फंक्शन है। तो यहाँ पर f1 का f1 के साथ और यहाँ पर x2 का f(x2) के साथ, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर x1 बराबर x2 आ रहा है तो इसे एकाकी फलन बोला जाएगा। अगर यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) के बाद यहाँ पर f(x1) बराबर x2 अगर नहीं आ रहा है तो ये बहु एक फलन हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो पहला डायग्राम है, यहाँ पर ये हमारा एकाकी फलन है, एक का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का डी के साथ और 4 का सी के साथ है। तो यहाँ पर x के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही, मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसे बोला जाएगा एकाकी। और दूसरे वाले में क्या है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर x के अवयव है, y के x2 के अवयव है यहाँ पर a b c d e f। तो 1 का प्रतिबिंब b है, 2 का प्रतिबिंब भी b है, तो यहाँ पर 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बहु एक फलन हो जाएगा। अब यहाँ पर है उदाहरण परिभाषा 6, उसको समझते हैं। परिभाषा 6 में बोला जा रहा है कि फलन f x से y आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाती हैं यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x के एक ऐसा अवयव x का अस्तित्व है कि fx बराबर y। तो इसमें बोला जा रहा है
कि आच्छादक फलन को ऑन-टू और यहाँ पर आच्छादी फलन को सरचेक्टिव बोला जाता है। आच्छादक और आच्छादी यहाँ पर बात एक ही है, ऑन-टू फलन को सरचेक्टिव बोला जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो y है वो स्मॉल y है वो y के अवयव हैं और x के प्रत्येक अवयव यहाँ पर x बोला गया है, तो fx इक्वल टू जो फंक्शन fx है वो y के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ऑन-टू कब होता है? ऑन-टू के कंडीशन में यहाँ पर जो ये मैपिंग जो तीसरा वाला दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑन-टू आच्छादक हो जाएगा। आच्छादक यहाँ पर एक का ए के साथ है, 2 का प्रतिबिंब ए है, 3 का प्रतिबिंब बी है और 4 का प्रतिबिंब है सी। तो यहाँ पर जो y है, तो आच्छादी का कंडीशन क्या होता है? आच्छादक या आच्छादी का जो कंडीशन है क्या होता है कि जो x2 है यहाँ पर, x3 यहाँ पर गिवन है, तो x3 के प्रत्येक अवयव को पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो a का यहाँ पर 1 और 2 है, b का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, c का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर 4 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑन-टू फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर 7 है। एक फलन f x से y एक एकाकी अथवा आच्छादक, जिसमें एकाकी और आच्छादक दोनों होना चाहिए, 1 और ऑन-टू, 1 एंड ऑन-टू, एक एकाकी आच्छादी, इसे बोला जाता है बाइजेक्टिव फलन कहलाता है यदि f एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही होता है। यहाँ पर कोई एक फलन अगर आच्छादी और एकाकी दोनों हैं उसे बोला जाता है बाइजेक्टिव। उन दोनों का एक पर्टिकुलर नेम है, क्या है? बाइजेक्टिव। जब फलन एकाकी और आच्छादक हो तो उसे बोला जाएगा बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर जो यहाँ पर गिवन है ये जो मैपिंग है x1 और x4 करके, तो इसमें इसको हम देखेंगे कि ये एकाकी है, तो x के जो x1 के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब x4 में मतलब एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एकाकी हो जाएगा। और आच्छादी होने के लिए क्या कंडीशन है? x4 के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो a का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, b का यहाँ पर 1 है, c का 2 है और d का यहाँ पर 4 है। तो इस तरीके से यहाँ पर x4 के पूर्व प्रतिबिंब, x4 के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये क्या है? एकाकी भी है और आच्छादक भी है, जिसे बोला जाएगा बाइजेक्टिव। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 7 से लेकर आगे के एग्जाम्पल को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।